नाज़रीन, स्वीडन उन ममालिक में शामिल है कि जो मुस्तकबिल में ये सोच रहे हैं कि कैश की बजाय सारी जो ख़रीदारी है या जितना भी मामलात हैं वो सारे के सारे जो डिजिटल और नेट के ज़रिए और कार्ड्स के ज़रिए चलें। और अब भी स्वीडन में जो है वो कैश का इस्तेमाल बहुत कम हो गया। ज़्यादा लोग जो है वो इंटरनेट के ज़रिए शॉपिंग करते हैं या मोबाइल स्विच के ज़रिए करते हैं, या अगर दुकानों पे भी जाएं तो वहाँ पे भी जो है वो कार्ड्स के ज़रिए पेमेंट होती है। और अक्सर दुकानें जो हैं उन्होंने कहा जी हम तो कैश लेते ही नहीं, हम जो है वो कार्ड लेते हैं। अब यहाँ पे जो स्वीडन की काउंटी काउंसिल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आपको पता है कि वो यूनिट होता है, इन्होंने काउंटी काउंसिल्स ने एक रिपोर्ट मुरतब की। उन्होंने कहा जी कि ये जो कैश के कम इस्तेमाल की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हैं और बहुत लोगों को जो है वो दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि वो अगर दुकानों पर जाते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमने कैश से पेमेंट करनी है, और दुकान वाले कह रहे हैं कि हमने तो कैश से पेमेंट नहीं लेनी, आपने करना है तो कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर दें या आप स्विच कर दें, मोबाइल के ज़रिए करें। अब इसमें बहुत से वो लोग हैं जो उम्रसीदा हैं, जो कार्ड्स को या नेट के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए पेमेंट नहीं कर सकते, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको किसी किस्म का जो है वो जिस्मानी या ज़हनी आर्ज़ा होता है, प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से वो इतने फेमिलियर नहीं होते, कैश के ज़रिए वो ज़्यादा करना चाहते हैं। और कुछ लोग वो हैं कि जो कहते हैं कि नहीं जी हमें नेट के ज़रिए हमें पता नहीं चलता, कार्ड के ज़रिए पेमेंट के ज़रिए हमें पता नहीं चलता कि हमारे कितने पैसे चले गए हैं, और हम बार बार जाके लॉग इन करके चेक नहीं कर सकते कि हमारे पास कितने बच गए हैं। हमारे वॉलेट में जितनी रकम होती है हमें पता होता है कि हमारे पास इतने पैसे हैं, अब इसमें से इतने खर्च हो गए हैं और इतने मेरे बच गए हैं, तो उससे मैं अपने पूरे महीने का बजट बेहतर बना सकता हूँ। ज़्यादा बेहतर कंट्रोल होता है जब मेरे पास कैश होता है, और जब मैं कार्ड से होता हूँ तो मुझे कोई पता नहीं होता। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा आर्गूमेंट है। अब इस पे जो काउंटी काउंसिल्स हैं स्वीडन की, इन्होंने जो है वो ये कहा है कि ये कैश का जो कम इस्तेमाल है इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं, और यही वजह है कि अब बैंकोमात जो है वो कम से कम होते जा रहे हैं। आप देखें जो ATM मशीन्स हैं वो अब इतनी ज़्यादा रही नहीं, बहुत कम है जहाँ से लोग कैश जो है विदड्रॉ कराते हैं, और बहुत से लोगों के पास तो कैश होता नहीं है। और लोग ज़्यादा जो है वो कार्ड्स से पेमेंट के लिए जो है वो अपनी आसानी भी समझते हैं, लेकिन माशरे में हर तरह के लोग होते हैं, और ज़ाहिर है सब चीज़ें जो हैं वो अपने तौर पे बराबर चलनी चाहिए। तो इस व्लॉग के बाद आप लोग भी ख़रीदारी करते हैं, या आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या जो है वो कैश इस्तेमाल करने की जो सहूलत है ये भी बरकरार रहनी चाहिए, और ATM मशीन्स जो हैं इनको भी मौजूद रहना चाहिए ताकि जो लोग कैश निकाल के देना चाहते हैं वो भी दे सकें। तो ये भी एक जो है वो एक आने वाले वक्त में एक मसला आ जाएगा। अब हमारे यहाँ होता था कि जब शादी पे या किसी सालगिरह वगैरह पे लोग जाते हैं तो ज़ाहिर है या तो आप तोहफ़े लेके जाते हैं या हमारे जो है वो कैश की सूरत में देते हैं। हम जैसे शादी पे जाते हैं हम न्योंदरा देते हैं। अब यहाँ पे भी ये हो गया कि बहुत से लोग जब शादी का इन्विटेशन भिजवाते हैं तो वो कहते हैं जनाब आप कहाँ से कैश निकालेंगे, हमें कब कैश देंगे, फिर हम कैश को कैसे जमा कराएंगे, जमा कराना भी मसला होता है। वो स्विच नंबर दे देते हैं, जनाब आप शादी पे तशरीफ़ लाइए और अगर आपने कोई हमें देना है नो गिफ्ट प्लीज़, और ये स्विच नंबर है इस पर आप पैसे स्विच कर दीजिए। तो ये भी एक सिस्टम चल रहा है। तो आप बताइए कि ये सिस्टम कैसा है, और कैश के हवाले से आप अपने जो है वो तजर्बात जो है वो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।